अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के 24/12/2022 के फर्स्ट शिफ्ट में हुए प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज के शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। आज जो प्रश्न पूछे गए, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज जो प्रश्न पूछे गए थे वो था चीन का आधिकारिक भाषा क्या है। तो चीन का आधिकारिक भाषा जो था मंदारिनी हो जाएगा, उसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए अब ठीक है। देखिए, एक प्रश्न जो पूछा गया था, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहरुद्दीन तैयब जी है, और एक इस तरह से दिया हुआ था ऑप्शन, तो इसका 1, 2 दोनों बिल्कुल ही सही है। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट ही थी, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी बहरुद्दीन तैयब जी थे। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए भी दोनों सही है। आगे जो प्रश्न था, एक प्रश्न पूछा था मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर 2 अक्टूबर 1995 दिया हुआ था ऑप्शन में, 15 अगस्त 1995 दिया हुआ था ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर जो होगा 15 अगस्त 1995 हो जाएगा। एक जो प्रश्न पूछा हुआ था, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो दुशानबे होता। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशानबे है। और एक बिम्बेस्टिक का कौन सा सदस्य देश नहीं है। तो ये आप लोग ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं दिया हुआ था वो आप लोग देख लीजिए। एक प्रश्न इस प्रकार से देखने को मिला था कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जब युद्ध चल रहा था तो पश्चिमी पाकिस्तान को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और एक मुद्रा से पूछा गया, तो नोगुत्तरम मुद्रा कहाँ की है। तो ये भूटान देश की मुद्रा है। देखिए, दोहा की राजधानी जो पूछा था कहाँ है, तो कतर है। एक प्रश्न जो पूछा था, दिल्ली के लाल किला के भीतर मोती मस्जिद किसने बनवाया था। तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। यहां पर था सिंधु सैंधव सभ्यता की लिपि जो थी दाई से बाई लिखी जाती थी, दाई से बाई लिखी जाती थी। देखिए, अब पॉलिटी से जो प्रश्न पूछा गया था, देखिए किस प्रकार से प्रश्न को घुमाया जा रहा था। पूछा गया था भारत के प्रथम संविधान संशोधन 1921 में क्या था। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और एक प्रश्न जो था भारत के 10वीं अनुसूची, तो भारत के 10वीं अनुसूची आप लोगों को पता है कि दल बदल से है, और दल बदल जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में ईयर दिया हुआ था। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 उसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, एक जो प्रश्न पूछा हुआ था, इसका फॉर्मूला पूछा था केपलर का तृतीय गति का नियम पूछा हुआ था। तो ये आप लोग, और एक जो ज्योग्राफी जो सवाल था, भारत का स्थलीय सीमा वाले देश जो है उसकी संख्या 7 होगी। और देखिए, पॉलिटी से एक प्रश्न था कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा था इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। एक नेशनल पार्क से जो पूछा था, भारत के सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगला 16वां जो प्रश्न था, भारत के किस टाइगर रिजर्व में वर्ष 2010 में बाघों की आबादी को दुगना से अधिक होकर 80 हो गया था। तो याद रखिएगा, सत्यम मंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा था म्यांमार का पुराना नाम क्या है। तो ये बहुत इजी प्रश्न था, वर्मा है। देखिए, एक प्रश्न था बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो इसमें देखिए, अब भूटान होगा या भारत, ये देख लीजिएगा। 1971 में भारत जो है आज़ादी के लिए इसकी सहायता की थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सरकार की मान्यता किसने दी, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या है। और एक पूछा हुआ था कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और एक पूछा था सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, तो 1967 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल योजना पर आधारित थी। देखिए यहाँ से भी पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न आ गए हैं। देखिए एक प्रश्न जो था 2024 ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा, तो पेरिस में हो जाएगा। और बुक ऑथर से भी देखिए करंट से पूछा गया था, अनफिनिश्ड किसकी संस्करण है, तो प्रियंका चोपड़ा जोनास की संस्करण जो है अनफिनिश्ड है, उनके द्वारा रचना की गई है, लिखी गई है। और देखिए एक जो प्रश्न पूछा गया था कोरियोलिस बल से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा था, उसका ऑप्शन ध्यान में नहीं बताया गया स्टूडेंट के द्वारा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस पर बिहार सिविल कोड क्लर्क की अब क्रमबद्ध तरीके से क्लास को चलाया जा रहा है। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन याद हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।